मैं आपको मालिश करने की विधि बताऊंगी कि मालिश हमें बुजुर्गों की मालिश कैसे करनी चाहिए। जैसे जो जवान हैं, जो बच्चे हैं, उनकी सबकी विधि अलग अलग होती है। तो हमें बुजुर्गों की मालिश कैसे करनी चाहिए, जो चल फिर नहीं पाते हैं या उनके शरीर में दर्द रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें कौन सा तेल लेना है, ये सब मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। तो सर्वप्रथम हमें तेल की तैयारी कर लेनी है। जैसे कि हमारी माता जी हैं, इनके पैरों में दर्द रहता है, तो इसके लिए हमने तिल का तेल ले लिया है। तिल के तेल में हमने थोड़ा सा लहसुन, थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ी सी सौंठ पका ली है और इसको हमने गुनगुना कर लिया है। पहले हम इसको बना लेते हैं और इसको फिर बना के ठंडा करके रख देते हैं, और जब भी हमें मालिश करनी होती है उस प्रकार हम हल्का सा निवाया करते हैं और तेल को ले लेते हैं। तो ये दर्द के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। इसके अलावा पिरांतक तेल आता है पतंजलि का, वो भी आप ले सकते हैं। महानारायण तेल आता है, वो भी आप ले सकते हैं। सर्दियों में आप जैतून का तेल ले सकते हैं। और छोटे छोटे बच्चों की जो मालिश के लिए तेल आता है लाल तेल, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमें किस प्रकार से वैज्ञानिक विधि से मालिश करनी है वो मैं आज आपको बताऊंगी। जैसे आप सामान्य हैं, आपको बीपी की समस्या नहीं है, कोई शुगर की समस्या नहीं है, तो आप कैसे मालिश करेंगे, और आपको हाई बीपी रहता है तो आपको कैसे मालिश करनी है, तो उसकी विधि भी चेंज हो जाती है और करने का तरीका बिल्कुल अलग हो जाता है। जिनको हाई बीपी रहता है उनको ऊपर से नीचे की ओर मालिश को शुरू करना होता है, और जिनको नॉर्मल है, कोई भी समस्या नहीं है, दर्द वगैरह है, तो हम पैरों से शुरू करते हैं। तो ये हमने तेल बना लिया है, इसको हम 50 ग्राम के करीब ले लेंगे और इसको हम इस प्रकार से रखेंगे और शुरू करेंगे पैरों से। आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं शुरू करती हूँ। इस प्रकार से तेल को मलेंगे अपने हाथों में हल्के हल्के, और एक उंगली में इस प्रकार से लगाएंगे, पैर की उंगली में लगाएंगे धीरे धीरे। ये देखिए, इस तरीके से अपने अंगूठे से सर्कल वाइज ऐसे धीरे धीरे करना है, और फिर दूसरी उंगली लेंगे। कम से कम 10 बार 15 से 20 मिनट आप मालिश कर सकते हैं। इससे क्या फायदे होंगे कि आपके शरीर की कोशिका प्रणाली होगी, मांसपेशियां प्रणाली होगी, और आपका रक्त परिवहन अच्छे प्रकार से होगा। रक्त परिसंचरण होने से आपके शरीर का दर्द दूर होगा, आपकी कोशिकाओं की मरम्मत होगी, और किसी भी प्रकार का दर्द तो दूर होगा ही, इसके साथ साथ स्किन में भी चमक आती है, सौंदर्य आपका बना रहता है, चलने की शक्ति मिलती है। जैसे जैसे हम बुजुर्ग होते जाते हैं उस प्रकार से हमारे शरीर में क्षरण होने लगता है, कोशिकाएं टूटने लगती हैं, खून कम बनने लगता है। तो पहले हमने अंगूठे की करी है गोल गोल इस प्रकार से क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से। फिर दूसरी उंगली को ले लीजिएगा, ऐसे करेंगे क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। 10 टाइम्स इसको करेंगे। प्रत्येक उंगली को हमने 10-10 बार करना है, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपका थोड़ा थोड़ा करके बता रही हूँ। अब इस प्रकार से उंगलियों को कस के पकड़ लेना है, फिर छोड़ देना है। उंगलियों को कस के पकड़ लेना है, छोड़ देना है, फिर इनको गोल गोल घुमाना है इस तरीके से। इससे नींद भी अच्छी आएगी और शरीर में शक्ति भी मिलती है। बहुत ही लाभ होता है मालिश का। जैसे कि कहा भी गया है, अभ्यंगम आचरण नित्यम, यानी कि मालिश को हमें अपने आचरण में नित्य प्रति करने के अपना आचरण बना लेना चाहिए कि हम नित्य मालिश करेंगे तो हमारे शरीर में नई ऊर्जा का संचार होगा। इस प्रकार से नीचे से ऊपर की ओर इस तरीके से धीरे धीरे, बहुत ही धीरे धीरे। अभी नीचे का साइड है तो इसको भी ऐसे करना है। इसे आपने ऐसे एक्यूप्रेशर के साथ करेंगे। ये देखिए, इस तरह से दबाएंगे, ये दबाएंगे इस तरीके से, और फिर धीरे धीरे ऊपर की ओर इस तरह से ले जाएंगे। इस तरीके से आप बाहर किसी की मालिश करवाते हैं किसी और से, जिन्हें जानकारी नहीं होती, काम वाली से मालिश करा लेते हैं, लेकिन उनको ज्ञान नहीं होता किस प्रकार से, तो वो अगर नस नाड़ी कोई दबा देती हैं, खींच देती हैं, तो इससे हमें नुकसान हो जाता है। आप अपने हाथ से अपने बुजुर्गों की मालिश करेंगे तो उनको लाभ अधिक होगा, और करने वाले को भी लाभ होता है। ये नहीं कि आपको उनको ही लाभ हो रहा है, आपको भी लाभ होगा। तो इस तरीके से मालिश करेंगे नीचे से ऊपर की ओर। ये हमारे चैनल होते हैं जिससे कि हमारे पूरे शरीर की नस नाड़ियाँ जुड़ी रहती हैं। इस प्रकार से करने से, और थोड़ी देर ऐसे तलवों में भी लगाएं इस तरीके से। गर्मियों में हथेली से कभी मालिश न करें, हाथों की उंगलियों से इस तरीके से। हथेली से करने से गर्मी चढ़ जाती है, और गर्मियों में गर्म तेल भी कम लें। अगर स्किन में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए कायाकल्प तेल आता है पतंजलि का, और आप गोले के तेल से भी कर सकते हैं। जैसे किसी को खास, दांत, खुजली होती है तो उसमें आप गोले के तेल में कपूर को मिलाकर रख सकते हैं, धूप में रख दें।
तेल बनाने की भी विधि होती है। प्राकृतिक वे से हम तेल बनाते हैं। एक लकड़ी का फट्टा रखते हैं, देखिए इस प्रकार से। आप कहेंगे बातें कर रही हैं, बता नहीं रही। इस तरीके से चाइनीज बैंगल, वो भी बहुत जरूरी बातें हैं। इस तरीके से ये हमारे यहाँ पर सारे पॉइंट्स होते हैं। तो इस तरीके से हम एक हाथ को ऐसे करेंगे और एक हाथ को ऐसे करेंगे, इस तरीके से, और फिर धीरे धीरे हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे। तो ये अब हमारा आ गया पिंडली। तो इस पिंडली को हमने इस तरीके से करा है, इस तरीके से दबाते हुए ऊपर, पैर पर ही हमारे पूरे शरीर का बोझ रहता है। इस तरीके से ये पॉइंट्स हैं, दबाएंगे, इस तरीके से दबाएंगे, ये पॉइंट्स हैं हमारे। अब धीरे धीरे हमारा आया घुटना। तो घुटने में क्या करना है, इस तरीके से गोल गोल घुमाएंगे। ये देखिए, इसे जैसे हमारा ये होता है नी, तो इसके ऊपर ऐसे हाथ रखेंगे, हथेली को ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाएंगे, क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। इतना पार्ट हमारा हो गया है इस तरीके से। अब दूसरे पैर को भी इसी प्रकार से करेंगे। हल्का सा तेल लेंगे, थोड़ा सा अपने हाथों को वाइब्रेट करेंगे, गर्म करेंगे, और इस तरीके से दूसरे पैर को करेंगे 1 बाय 1। प्रत्येक उंगली को पहले गोल गोल क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, फिर पीछे से इस तरीके से उंगलियों से करना है, और ये प्रेशर पॉइंट दबाने हैं। अच्छे तरीके से सीख लें और अपने बुजुर्गों की इसी प्रकार से मालिश करें। अपनी मालिश भी कर सकते हैं, अपने पति की मालिश कर सकते हैं अच्छे से। ये देखिए इस तरीके से चैनल है। फिर ये चाइनीज बैंगल है। वीडियो बहुत अधिक लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट कर रही हूँ दूसरे पैर पर, लेकिन आपको सबको आराम आराम से प्रत्येक पॉइंट पर ध्यान लगाते हुए कम से कम 15 से 20 मिनट मालिश को देने हैं। अब इस तरीके से चाइनीज बैंगल हो गई। हल्का सा तेल लेंगे और वाइब्रेट करेंगे इस तरीके से। ये देखिए ऐसे, एक हाथ को हमें इधर करना है और एक हाथ को इधर करना है, तो इसको ऐसे कहते हैं चाइनीज बैंगल बनाना। और फिर धीरे धीरे ऊपर की ओर जाएंगे ये, और ये प्रेशर पॉइंट दबाएंगे। अब घुटना आ गया है, ये देखिए घुटने पर भी बताया आपको। हल्का सा तेल लेंगे, ऐसे वाइब्रेट करेंगे, और ये हमारा जो कैप है नी की, इस पर ऐसे गोल गोल घुमाएंगे। और इसी प्रकार से नीचे, घुटने के नीचे जो हमारी नसें होती हैं, नसों का गुच्छा होता है, उसको कस के ऐसे मलना होता है ऐसे। ये देखिए, पैर को थोड़ा मोड़ लेंगे ऐसे, नहीं ऐसे नहीं, चलो बेटा सीधा। अब बैठ जाओ थोड़ा। हाँ, हमारी माता जी हैं ये, तो हम इनको बैठा देते हैं। थोड़ा सा घुटने के पास जाएंगे, इसलिए ऐसे ही ऊपर जाएंगे जंघाओं के पास, और इस तरीके से नीचे से ऊपर की ओर मालिश करेंगे। अब ये हाथ है हमारे, तो इस प्रकार से ये हाथों को दिखाएंगे। ये देखिए कितने कमजोर हाथ हो गए हैं, तो मालिश करने से धीरे धीरे इनको शक्ति मिल जाएगी। अब इतना खा नहीं पाती हैं, तो खाने से जो हमें ऊर्जा मिलती है, तो वो हम मालिश से ले सकते हैं। ये देखिए, एक एक उंगली लेंगे पहले, जैसे हमने पैरों की उंगलियां करी हैं, इस तरीके से 1 बाय 1 एक एक उंगली पर मलेंगे। फिर धीरे धीरे ऐसे चैनल्स पे मलेंगे। फिर इन उंगलियों को गोल गोल घुमाएंगे 10 बार। ऐसे कस के पकड़ लेंगे टिप को। आप देखेंगे कि आपकी एक दिन की मालिश में ही पूरे शरीर में कितनी ऊर्जा मिलती है। पूरी हमारी स्किन चमकने लगती है अच्छे से, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से होने लगता है। इस तरीके से अगर हम रोजाना मालिश करेंगे तो पूरा शरीर शक्तिशाली हो जाएगा। अभी माता जी बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी, तो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। अब मालिश से वो थोड़ा अपने आप चलने लगी हैं, इनको फायदा होने लगा है धीरे धीरे। लेकिन नियमित से करेंगे तो और जल्दी फायदा होगा। खाने से भी ज्यादा हमारा नहाना लगता है, और नहाना हो तो नहाने से पहले मालिश करेंगे तो आपको और अधिक फायदा होगा। इस तरीके से ऐसे जैसे हमने पैर में चाइनीज बैंगल की थी, ऐसे हम हैंड में करेंगे। कि कलाई में हमारे सारे पॉइंट्स होते हैं, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के पॉइंट्स होते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर भी हमारे पॉइंट्स होते हैं। तो अब इस प्रकार से उंगलियों को ऐसे दबाएंगे और ऐसे खींचेंगे, ऐसे करके जितना शक्ति वो सहन कर पाए उतना, ज़्यादा जल्दी जोर से नहीं, आराम से। ये हमारे पॉइंट्स भी दब रहे हैं और मालिश भी हो रही है, देखिए साथ साथ। अब आप पीछे से करेंगे इस तरीके से। पैर की उंगली में तो उंगलियां फंसती नहीं है, तो इसलिए मेन आपके हाथ और पैर स्वस्थ हो गए, तो फिर धीरे धीरे कमर की मालिश करेंगे। वो दिखाना पॉसिबल नहीं होगा, तो इसलिए मैं आपको हाथों की और पैरों की और सर की, गर्दन की इस तरीके से दिखा दूंगी। इसी प्रकार से दूसरे हाथ की भी करेंगे। एक एक उंगली पर ऐसे मलेंगे, ठीक है।
और धीरे धीरे इस तरीके से करेंगे। फिर इन चैनल्स पे मलेंगे इस तरीके से, ये हमारे चैनल हैं। और इस तरीके से हाथों पर भी मलेंगे यूँ। आप देखिए तो ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे होने लगता है, फौरन आप रिजल्ट देखिए मालिश का कितना अच्छा प्रभाव होता है। आप कस के मलिए, तुरंत खून का दौरान अच्छा होगा और देखने लगेगी वो। देखिए दूसरे हाथ में भी ऐसे मलना है कस के, ये ऐसे मलेंगे धीरे धीरे। हमने तलवे भी इसी प्रकार से मले थे, अब गोल गोल चलाएंगे। ये अब इस प्रकार से चैनल, ये फिर चाइनीज बैंगल, फिर धीरे धीरे कलाई और आपके बाजू, ये धीरे धीरे तेल लेंगे और मलते जाएंगे। इसी प्रकार से कोहनी के जॉइंट्स, इसी प्रकार से कंधे के जॉइंट्स धीरे धीरे, और फिर धीरे धीरे ऊपर की ओर जाएंगे। और सर की मालिश भी कर लेंगे। सर में इस तरीके से हल्का सा तेल डालेंगे। सर के लिए हमने दूसरा तेल ले लिया है सरसों का तेल। तो ये सरसों का तेल हम या गोले का तेल ले लेंगे सरसों के लिए, उसके लिए सर के लिए सरसों का तेल लेंगे और इस तरीके से 2 बूंद अपने सर पर टपका देंगे। लेके इस तरीके से ऐसे रखेंगे और इस तरह से हमारे पूरे ब्रह्मरंध्र में जो हमारा 8वां चक्र है वहाँ पर हमारा ऑयलिंग हो रही है। इससे अंदर से भी ग्रीसिंग होती है, बाहर के साथ साथ हमारे शरीर के अंदर भी तरावट आ जाती है। इस तरीके से पहले ऐसे रख देंगे, हाथों को वाइब्रेट करेंगे, ऐसे रखेंगे और फिर धीरे धीरे मलते हुए तेल लेते जाएंगे और लगाते जाएंगे इस तरह से, ये इस तरीके से। और फिर फेस की मसाज कर देंगे और कमर की मसाज के भी मैं आपको पॉइंट्स बता दूंगी, तो वो मैं लेकिन आपको दिखा नहीं पाऊंगी। इस तरीके से ये ऊपर की ओर गोले के तेल से आप मसाज कर सकते हैं, तिल के तेल से भी मसाज कर सकते हैं, ये इस तरीके से। और पीछे से अब आप उल्टा लेट जाइए, मैं हमको पैर के कमर के बता देती हूँ पॉइंट्स। आराम से उल्टे होके लेट जाइए, इधर आइए। अब जैसे हमें पैरों की मसाज करनी है तो इस तरीके से नीचे से ऊपर की ओर हम जंघाओं की करेंगे। फिर ये हमारे बटक्स हैं तो उनको इस तरीके से दबाएंगे, इस तरीके से। जो हमारे पैंट्स हैं यहाँ पर रीढ़ के, उनमें बहुत ज़्यादा आराम मिलता है इस तरीके से। ये देखिए ये हमारी पूरी रीढ़ है, तो हम यहाँ से शुरू करेंगे इस तरीके से थोड़ा दबाते हुए। हर पॉइंट्स में 30 सेकेंड हमें प्रेशर देना है, जितना सहन कर पाए आपकी मम्मी, आपके पापा, आपके हस्बैंड, जिनकी भी आप मालिश कर रहे हैं। तो बुजुर्गों की मालिश करेंगे तो हम ध्यान रखेंगे उनका सहन शक्ति कितनी है। इस तरीके से तेल ले लेंगे और इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से करेंगे तेल ले लेकर। अभी आपने कपड़े पहन रखे हैं तो आप कमरे में कपड़े उतार कर भी कर सकते हैं। नीचे पेटीकोट बना देंगे और ऊपर से कमर हटा देंगे इस तरीके से। ये तेल लेंगे, ये इस टाइप से होना चाहिए। और जिनको बीपी हाई रहता है उनको क्या करना है, सबसे पहले सर की मालिश करनी है और ऊपर से नीचे की ओर ऐसे ले जाना है। तो वैज्ञानिक विधि से मैं आपको बता रही हूँ इस तरीके से। थोड़ा टैपिंग करेंगे, टैपिंग ऐसे नहीं करनी जोर जोर से मारना है, थोड़ा हाथों को ऐसे लेंगे और ऐसे करेंगे। देखिए वाइब्रेशन कितनी अच्छी होगी, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होगा। जो सारे दिन कुछ नहीं कर पाते हैं उनके लिए मालिश और भी ज़्यादा लाभदायक है। ये देखिए हल्की हल्की सी टैपिंग करेंगे, फिर हल्का सा ऐसे ऐसे करके दबाएंगे, ऐसे मुट्ठी में बंद कर करके इस तरीके से 15 से 20 मिनट हमें पूरे शरीर की मालिश में लगाने हैं और पूरा रिलैक्स कर देंगे। फिर हल्का सा इस प्रकार से वाइब्रेशन करेंगे, फिर रिलैक्स कर देंगे, फिर वाइब्रेशन करेंगे। आपको अपने अनुभव साझा करेंगी मम्मी जी, अब देखिए बताएंगी आपको कितना आराम मिल रहा है। इसी प्रकार से हमें सीने की मसाज करनी है, पेट की मसाज करनी है, पेट की इधर से उधर तक। अब आप बैठ के बताइए आपको कैसा लग रहा है, मालिश कराने से कैसा? बहुत अच्छा लग रहा है। तुरंत आप देखिए फायदा होता है, पूरे शरीर में अच्छे से वाइब्रेशन होता है और बहुत ही चुस्ती फुर्ती रहती है। जो कुछ नहीं कर पाते हैं उनके लिए भी बहुत ही अच्छा रहता है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।